श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। और पीछे ले थोड़ा पीछे आ जाइए। तेरे कैमरा आ रहा है बाबू, थोड़ा माइक और लेके ये पीछे इधर ना कैमरा नहीं आएगा। चलिए देखिए, संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर बाबा साहब की आज 135वीं जन्म जयंती है। इस अवसर पर हमारे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में भी एक कार्यक्रम रखा है। बाबा साहब की यहाँ एक स्टेचू है। 1 साल पहले इसका लोकार्पण हुआ था। हमारे राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन हैं हरिवंश जी, उन्होंने इसका लोकार्पण किया था। आज साल भर हो गया है और समय समय पर यहाँ कार्यक्रम भी आयोजित हमारे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा किए जाते हैं। मैंने भी 2-3 कार्यक्रम देखे हैं, जैसे स्वच्छता का एक कार्यक्रम किया, कोई एक कंपटीशन भी किया इन्होंने संविधान को लेकर के। हमारा संविधान हमारा सम्मान, हमारा संविधान हमारा गौरव, ये कार्यक्रम भी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के माध्यम से कई जगह आयोजित हुआ। इसमें भी नोडल मिनिस्ट्री हमारी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ही रही। तो यहाँ की जो ये स्टेचू है अपने आप में एक अलग ही रूप देती है, अलग ही एक निखार देती है। जो जनता रोड पे भी चलती हुई कई बार देखती है, शाम को भी लाइट जब पड़ती है तब भी लोगों को लगता है कि बाबा साहब की प्रतिमा है यहाँ। तो ये बहुत अच्छा एक स्थान आने वाले समय में बनेगा। और आज हमने यहाँ प्रतिमा लगने के 1 साल पूरा होने पे जो माल्यार्पण किया, पूरे स्टाफ के लोग भी आए, हमारे सेक्रेटरी साहब भी आए, इससे पहले जो सेक्रेटरी थे राठे साहब वो भी आए। तो मुझे लगता है कि इस स्थान का महत्व दिनों दिन बढ़ेगा। सर, 2-3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। मेहुल चोकसी को अरेस्ट कर लिया गया है बेल्जियम में, और आपको लगता है कि अब तहावुर राणा के बाद उन्हें भी भारत वापस लाया जाएगा? देखिए, हमारे विदेश मंत्री जी ने आपको स्पष्ट कहा भी है और मैं भी रिपीट करता हूँ, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उनकी जो सफल कूटनीति है, विदेश नीति का ही एक भाग होता है कूटनीति, और सफल कूटनीति के कारण ही ये संभव हो पा रहा है। ये भारत के लिए गौरव की बात है। मुर्शिदाबाद में जो हालात चल रहे हैं उसमें सरकार क्या कदम ले रही है, क्या हालात किस तरीके से ठीक हों, और आप किसको ब्लेम करते हैं जिस तरीके से कुछ स्टेटमेंट्स टीएमसी के मेंबर पार्लियामेंट की तरफ आ रही है? अगर वक्फ को कोई मतलब प्रॉपर्टी को हासिल करने की कोशिश करेगा, उसकी आंखें निकाल दी जाएंगी, बाजू काट दी जाएगी। देखिए, पहला तो वहाँ के मुख्यमंत्री जी का एक स्टेटमेंट आया कि वक्फ अधिनियम को हम यहाँ लागू नहीं करेंगे। वो स्टेटमेंट ही ठीक नहीं था। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि सीए के समय भी आपने वो स्टेटमेंट दिया, पर सीए भी तो लागू हुआ ना बंगाल में। ये भारत की संसद के द्वारा पारित कानून है, वो लागू होता है, हर राज्य में लागू होता है। आपको कोई इसमें इम्प्लीमेंटेशन के अवसर पर कोई दिक्कत आती है तो रूल्स बनते समय आप अपने सुझाव दे सकते हो, लेकिन कानून लागू ही नहीं होगा ये कहने के बाद जो आप कह रहे हो वो परिस्थितियां बनी हैं। भारत सरकार भी सजग है, और जो हमें जो एहतियात के तौर पर कदम उठाने चाहिए वो सारे कदम हमने उठाए हैं। एक आखिरी सवाल सर, सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है जिसमें प्रेसिडेंट के लिए 3 महीने का डेडलाइन रखा गया है। तो बताया गया कि जो भी गवर्नर के पास से बिल आएंगे 3 महीने के अंदर आपने करने हैं। तो उसमें आप क्या सरकार रिव्यू करने जा रही है? निर्णय जो आया है ना, उसकी समीक्षा चल रही है अभी, उसके बाद में कभी बैठ के बात करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू।